बहुत सारे जवान बैठे, सुनेंगे ना सब लोग इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ एक बात बोलने के लिए आया हूँ, बहुत वक्त नहीं लूँगा, 10 मिनट सिर्फ ये बोलने के लिए आया हूँ। आप कलमा पढ़ते हो, बोलो माशाअल्लाह। नमाज भी पढ़ोगे, बोलो इंशाअल्लाह। रोज़ा भी रखोगे रमज़ान में इंशाअल्लाह। एक गुनाह, मेरे प्यारो, एक गुनाह ऐसा है जो मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करता। सुन लो साबड़ा वाले, सब सुन लो, वो गुनाह कौन सा है। अगर मेरी और आपकी माँ नाराज़ है या बाप नाराज़ है, अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। इसलिए मैं तमाम से कहूँगा, अपनी माँ से माफ़ी मांग लो भाई, अपने अब्बा से माफ़ी मांग लो। बहुत सारे यहाँ जवान बैठे, अरे मेरे को मालूम नहीं ये कैसे अपनी माँ को गाली देता है, माँ को डांटता है, माँ को धक्का मारता है, माँ के ऊपर हाथ उठाता है, माँ को कभी कभी कहता माँ तेरा घर नहीं, अपने घर चली जा। क्या है मेरे दोस्तों? नहीं सच बताओ, ये हमारा ईमान है? वो हमारी माँ जिसने 9 महीने तक हमको पेट में रखा, वो हमारी माँ जिसने कितनी दर्द के साथ हमें जना, वो माँ जिसने 2 साल तक अपनी छाती से लगाकर हमको रखा, वो माँ कि हम कितनी भी गलती करते थे वो बेचारी हमको नहलाती धुलाती, पेशानी पे बोसा देती। आज मेरे दोस्तों हमारी जबान पर एक बात है कि मेरी माँ सो गई, रात को 10 बजे दरवाजा बंद करके सो गई। मेरे दोस्तों वो सोती नहीं है, रातों को बिलक बिलक के रोती है और अल्लाह से कहती है अल्लाह 6 बच्चों को बड़ा कर दिया। 6 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। मेरे प्यारो, एक बात का मेरे को जवाब दे दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? हमारे यहाँ पे आप जाते होंगे मस्जिद में, बोलो जाते होंगे ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते होंगे तो टाइम लगा होता है, घड़ी लगी होती है भाई। जैसा 8 बजे तो ईशा की नमाज खड़ी होगी। हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी? बोलो ना, हमारे नबी के ज़माने में घड़ी थी ना। ईशा का वक्त हुआ, सारे साहबा के बैठ गए। जब हमारे नबी आते थे, आकर ईशा की नमाज पढ़ाते थे। मेरे दोस्तों, मैं आपको बहुत अजीब बात बताने जा रहा हूं कि हमारे नबी ईशा की नमाज पढ़ाने आए, बोलो ईशा की नमाज पढ़ाने। और ये उस वक्त की बात है जब हमारे नबी की उम्र 50 से ज्यादा हो गई, 50 से ज्यादा। हमारे नबी नमाज पढ़ाने आए, अब सारे साहबा खड़े होने लगे कि चलो ईशा की नमाज होगी। हमारे नबी आकर बैठ गए। अब सारे साहबा भी बहुत देर तक हमारे नबी रोते रहे रोते रहे रोते रहे। वो तो हजरत अबू बकर करीब आए और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप रो रहे, सब लोग इंतजार कर रहे, ईशा की नमाज का इंतजार कर रहे हैं और मेरे नबी आप रो रहे, क्या हुआ क्या? हमारे नबी ने एक जुमला फरमाया, अज़कुरु उम्मी, मुझे मेरी माँ याद आ रही है। क्या फरमाया? मुझे मेरी। हालांकि हमारे नबी की उम्र थी 6 साल। बोलो कितनी उम्र? तब हमारे नबी की वालिदा बीबी आमीना एक सफर में जा रहे थे, एक सफर में जा रहे थे। बोलो हमारे नबी की उम्र कितनी थी? 6 साल। और उसी वक्त बीबी आमीना हमारे नबी की वालिदा का इंतकाल हो गया। और आपको मालूम होगा, मैंने फिर बताया, हमारे नबी की उम्र कितनी थी जब इंतकाल हो गया? और आपको जब दफन करने लगे तो एक औरत साथ में थी जिनका नाम है उम्मे ऐमन। बोलो क्या नाम है? उम्मे। उन्होंने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, दफन हो गई माँ, दफन हो गई, हाथ पकड़ा। मालूम है आपको, हमारे नबी ने हाथ छुड़ा दिया और भागते भागते गए और अपनी अम्मी की कब्र को जाके पकड़ लिया। कहा अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, अम्मी मैं तुमको साथ में लेकर जाऊंगा। मेरे दोस्तों, वो 6 साल की उम्र, आज हमारे नबी की उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। आप नबी बन गए हैं, सारे नबियों के इमाम बन गए हैं, अल्लाह ने सबको आपका गुलाम बना दिया है। वो नबी ईशा की नमाज पढ़ाने से पहले कहते, बोलो मुझे कौन याद आ रही है? और फिर क्या कहा मालूम? लैता उम्मी हय्या, काश मेरी माँ जिंदा होती। हमारे नबी फरमाते, काश मेरी माँ जिंदा होती, अब मैं नमाज के लिए आता, मैं नमाज के लिए आता और मेरी माँ की आवाज आती मोहम्मद, मेरी माँ की फिर आवाज आती मोहम्मद। अल्लाह की कसम, मैं नमाज बाद में पढ़ाता, पहले माँ की जाके खिदमत कर लेता। मेरे प्यारो, वो नबी 50 साल की उम्र के बाद कहते मुझे मेरी माँ याद आती है। हमारी माँ होते हुए भी हमको याद नहीं आती है। हमारी माँ जिंदा है। कितने लोग माँ को मारते? सही में कितने लोग माँ को माँ की गाली देते? कितने लोग माँ को कहते माँ तूने किया क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह की कसम, अगर माँ के हाथ उठ गए ना, एक बार बद्दुआ कर दी, अल्लाह कहता ये माँ की बद्दुआ आएगी, मेरे और ये माँ के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारों, ये बहुत सारे बच्चे भी बैठे, जवान भी बैठे हैं, एक काम करो, करोगे इंशाल्लाह? मैं भी करूंगा, आप भी करोगे ना इंशाल्लाह? जाओ अपनी माँ के पास, जाओ जाओ, कभी जाओ
जाओ, बल्कि रोज जाओ माँ के पास। जितना मोबाइल पे बिजी रहते हो ना, छोड़ो, माँ के पास जाओ। और माँ के पास जाओ, देखो माँ हंसती है ना, कभी भाई माँ भी तो मूड में आती है ना। धीरे से माँ के पास जाओ और माँ के पाँव पे हाथ रखो, कहो माँ, माँ मैं तेरा बेटा माँ, लेकिन सब बेटों में सबसे खराब बेटा मैं, माँ मेरे को माफ कर देना। प्यार से बोलो, रोते रोते बोलो, माँ मेरे को माफ कर दे। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, माँ की ममता जोश में आएगी, आपके सर पे हाथ रखेगी और कहेगी जा जा बेटा मैंने माफ कर। अब माँ को कहो माँ तुझे मालूम है मेरे घर का क्या हाल है, माँ मेरी बीवी मेरे बच्चे तू सबको जानती माँ, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सकता माँ, माँ मेरे को माफ कर दे। माँ की जुबान से निकलेगा जा बेटा मैंने माफ कर दिया। हमारे नबी फरमाते अल्लाह आसमान पर कहता है फरिश्तों वो जमीन पर माँ ने बेटे को माफ कर दिया, गवाह रहो मैंने भी मेरे बंदे को माफ कर दिया। इसलिए ये जो बात मैं कह रहा हूं सिर्फ सुनना नहीं है, आज से उस पर अमल करना। कौन कौन तैयार है? तो मैं बात खत्म करूं भाई। अमल करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझे अल्लाह का जिक्र भी कराना, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हमें नबी पर दरूद भी पढ़ना पड़ेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ भी करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन फिर एक मर्तबा पहले बताओ ला इलाहा, डरेंगे तो किससे? अल्लाह से। नंबर 2 ये मोबाइल नहीं छोड़ने का है, मोबाइल तो रखने का है, काय को तोड़ेंगे फोड़ेंगे भाई मोबाइल। 30,000 का 40,000 का, उसमें कुरान की आयतें लेकर आओ, उलमा के बयान लेकर आओ, तकरीर लेकर आओ, नज़म लेकर आओ, नात लेकर आओ, अच्छी अच्छी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो दुनिया के इल्म है वो उसमें लोड कर दो, ताकि हमारे पास दीन का इल्म भी हो, हमारे पास दुनिया का भी इल्म हो। बोलो करोगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन ये कौन सी गेम बताई थी भूल गया। हाँ वो बोलो कौन कौन, हाथ ऊपर करो। नहीं खेलेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि कोई भी गेम मोबाइल पर नहीं खेलेंगे। कोई भी लड़की को नचाने का काम, बोलो पक्का वादा नहीं इंशाअल्लाह। हाँ बोलो ला इलाहा। दूसरी बात मुस्तफ़ा का दामन। नंबर 3 नमाज का दामन। और नंबर 4 कौन कौन तैयार है अपने माँ बाप से माफ़ी मांग लेंगे इंशाअल्लाह। बोलो मांगेंगे ना, प्यार मोहब्बत से मांग ले, हम नीचे नहीं होंगे, हमारी नाक नहीं कटेगी, अल्लाह बहुत इज्जतों से माला माल कर देगा। मैं अब तमाम का जितने साबड़ा में आए हैं माशाअल्लाह आपका इंतज़ाम जो देखा, और मेरी तबीयत ठीक नहीं फिर भी अब दावत कबूल कर ली थी तो मैं आ गया। अब यहाँ से फिर वापस लंबा सफ़र करना है। आप सब दुआ करें अल्लाह सफ़र को आसान फरमाए। लेकिन मैं 4 अमानत आपको देके जा रहा हूँ, याद रहेगी ना अमानत? आइंदा आओ ना, आओ कि ना, आओ कि नहीं आओ आइंदा? तो ये 4 बातें याद रखोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुस्तफ़ा का दामन, नमाज का दामन और माँ बाप की खिदमत। बस अल्लाह आपको और जिन लोगों ने मुझे दावत दी, ख़ास करके यहाँ के उलमा, मैं जब आ रहा था तो मुफ्ती आज़मतुल्लाह साहब यहाँ बयान कर रहे थे, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। जितने उलमा किराम ने यहाँ बयान किया, बल्कि अल्लाह तमाम उलमा, यहाँ हमारे मौलाना सोहराब साहब बैठे हुए हैं, इसी तरीके से हमारे मुख्तार भाई, हमारे अशरफुल भाई, हमारे मौलाना उस्मान साहब, और आज के दावत देने वाले ये पूरी कंपनी है, क्या नाम है कंपनी का? न्यू डायमंड क्लब वाले। और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे प्यारों, जिस तरह आपने ये बुके दिया, ये गुलदस्ता दिया, और आपने जिस तरीके से प्यार मोहब्बत से यहाँ लेकर आए, वाकईतन आप मेरे से मोहब्बत करते हो, मैं भी आपसे कलकत्ता वालों बहुत मोहब्बत करता। आपको नहीं मालूम होगा, जब से कलकत्ता पहली मरतबा आया, ये मौलाना सोहराब साहब की दावत पर पहली मरतबा जब कलकत्ता आया, उसके बाद से लेकर आज तक जब भी कभी दुआ के लिए हाथ उठता है, मैं सबके लिए दुआ करता, अल्लाह ये जितने कलकत्ता में सुन रहे, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा दे। बोलो आमीन। सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमा दे, सबको तंदुरुस्ती अता फरमा दे। मैं आपके लिए दुआ करता, आप मेरे लिए दुआ करोगे ना इंशाअल्लाह। और मेरे प्यारों, बहुत अच्छे अंदाज में आप लाए, खिलाया पिलाया, सबका पूरे न्यू डायमंड क्लब का पूरा दिलो जान से मैं शुक्रिया अदा करता। क्योंकि होता ही है कि एक आदमी आके मुलाकात करता, एक फूल दस्ता दे के जाता, एक शाल उड़ा के जाता, बाकी मेहनत करने वाला तो पूरा साबड़ा गांव होता है, सारे जिम्मेदार होते हैं, कितनी माओं का हिस्सा, कितनी बहनों का हिस्सा, कितनी बेटियों का हिस्सा। मैं सबका शुक्रिया अदा करता, और शुक्रिया अदा करने के साथ मैं सबको एक मर्तबा सलाम करता हूँ। आज सब मेरे सलाम का जवाब दे दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोलो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यगफिरुल्लाहु लना व लकुम। आइंदा फिर कभी मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि बात ख़त्म नहीं हुई, सब गर्दन झुकाएंगे और एक साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग गर्दन झुका दे, बिल्कुल गर्दन झुका दे, आंखें बंद, लेकिन आवाज़ बंद नहीं होना चाहिए, बुलंद आवाज़ से सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। भाई यहाँ एक आदमी के लिए पर्ची आई है, उस्मान के खालू इस्माइल भाई जो बम्बई में बीमार है, दुआ करे।
अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला हाजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाए। भाई पूरा मजमा है ना, साथ में बोलो ना, मेरी वालिदा भी बहुत बीमार है, दुआ करोगे ना अल्लाह शिफा अता फरमाए। अब सब लोग गर्दन झुका दे, आपकी आंखें बंद होगी, आवाज़ खुली होगी। हमारी माँ बहनें दिल दिल में अल्लाह का जिक्र करेगी, क्योंकि उनकी आवाज़ पर्दा है, आपकी आवाज़ पर्दा नहीं है। तो आप बुलंद आवाज से जिक्र करेंगे। शुरू करें, सब साथ में शुरू करें। अल्लाह 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 अल्लाह। बुलंद आवाज से अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दरूद पाक पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जुबान पर मोहम्मद, आप सबकी जुबान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व शफीइना मुहम्मद व सनदिना मुहम्मद व मौलाना मुहम्मद आमीन। मुहम्मद कलीमुल्लाह मुहम्मद हबीबुल्लाह मुहम्मद नजीउल्लाह मुहम्मद सफीउल्लाह मुहम्मद अल बशीर मुहम्मद अल नज़ीर मुहम्मद अस्सिराज मुहम्मद अल मुज़म्मिल मुहम्मद अल मुद्दस्सिर मुहम्मद ताहा मुहम्मद यासीन मुहम्मद। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअदा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। हे अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम बहुत बड़े गुनहगार हैं, अल्लाह हम खताकार हैं, अल्लाह हम मुजरिम हैं, अल्लाह हम पापी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह तू करीमों का करीम है। अल्लाह हमने बहुत गुनाह किए, अल्लाह आँखों से गुनाह किए, ज़बानों से गुनाह किए, हाथ पाँव से गुनाह किए, कदम कदम पे गुनाह किए। अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है। अल्लाह तू खिलाता पिलाता पहनाता। अल्लाह इतना बड़ा मजमा बैठा, कोई तो तेरा वली बैठा होगा, कोई तो रात का रोने वाला बैठा होगा। अल्लाह उसी के सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ये अल्लाह बहुत से उलमा बैठे, हाफिज कारी आलिम बैठे, इनके सीने में कुरान है अल्लाह, इनके सीने में हदीस है अल्लाह। किसी एक को बहाना बनाकर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। कल्ला छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे, इन्हें कुछ नहीं मालूम अल्लाह, लेकिन बहुत देर से बैठे अल्लाह। इन मासूमों के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हे अल्लाह, अल्लाह मजमे में मालूम नहीं कौन कितना परेशान होगा, दुखी होगा। कितने लोग अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकते, अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते। अल्लाह सबके दुखों को सुख में बदल दे। अल्लाह सबको गुनाहों से बचा ले। अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा ले। अल्लाह हमारे गुनाह छुड़ा दे।
कि अल्लाह हमें रूहानी ताकत अता फरमा दे, जिस्मानी कमजोरी दूर फरमा दे। हे अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ईमान कामिल अता फरमा, एहसान कामिल अता फरमा। अल्लाह बहुत से हमारे भाई रोज़ी में परेशान है, कोई रोज़ी का मामला हल नहीं होता। अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह जो कर्जे में डूबे गैब से उनके कर्जे अदा करवा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे। अल्लाह जो साहिब औलाद है उनके बच्चों को नेक बना दे, हाफिज कामिल बना दे, माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह जितनी हमारी माँ बहनें बेटियाँ बैठी है मालूम नहीं अल्लाह कितनों को रिश्ते की ज़रूरत है। ए अल्लाह गैब से हमारी बच्चियों को रिश्ता अता फरमा दे, हमारे बच्चों को रिश्ता अता फरमा दे। हिलाल आलमीन सबकी ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह जो बात कही गई अल्लाह, 4 बातें अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह पूरे बयान में जो जो बातें कही गई मुझे और हम सबको अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। और अल्लाह एक आखिरी बात, अल्लाह हमारे माँ बाप की उम्र में बरकत दे दे। अल्लाह हमारी माँ, मेरी माँ बहुत बीमार है अल्लाह, बहुत बीमार है अल्लाह। यहाँ बहुत से बैठे होंगे, किसी की माँ बीमार होगी, किसी के अब्बा बीमार होंगे। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे दे, अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, अल्लाह हमारी माँ को सेहत दे दे, शिफा दे दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा दुनिया छोड़ के चले गए, अल्लाह बहुत से बैठे किसी की माँ नहीं, किसी के अब्बा नहीं। वो कैसा दिन अल्लाह जब माँ का जनाजा उठा होगा, बाप के जनाजे को कंधा दिया होगा, कैसे माँ को आखिरी मर्तबा देखा होगा, कैसे माँ के कफन को आखिरी मर्तबा छुआ होगा। ए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी दे दे, अल्लाह जो रह गया वो भी अता फरमा दे। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हम सब की हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।